Hello guys, this is Shiba and welcome to my channel Academic Learners. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम क्लास 7 NCERT का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि क्या फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होती हैं और डेसिमल क्या होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, जस्ट थोड़ा सा फ्रैक्शन को समझेंगे। क्लास 6 में आपने पढ़ा भी होगा पर हम थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन होता क्या है, बेसिकली इसका मतलब क्या है। फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। भिन्न क्या होता है, क्या होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज़ पार्ट ऑफ होल। कोई भी बड़ी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका कोई पार्ट अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे कि मान लो ये ही है, ये एक पूरा होल पार्ट है, हमने उसमें से इतने पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लिखा 1/3। तो ये जो नंबर है वो क्या है, फ्रैक्शन। क्या है वो, भिन्न। क्या है ये भिन्न है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। मीन्स हम किसी भी होल पार्ट का जब कोई भी पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, मीन्स भिन्न, ठीक है। तो जैसे कि 1/3 हो गया। मान लो अगर मैं इसके 2 पार्ट को रिप्रेजेंट करती तो हम यहाँ लिखते 2/3। क्लियर हो गया। अगर हम इसके तीनों पार्ट को रिप्रेजेंट करते तो या तो हम तीनों पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिख सकते हैं या हम इसको 1 भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये पूरा तो होल पार्ट एक ही हुआ। क्लियर हुआ ना। अब देखिए, अब जो ये 2 नंबर भिन्न में लिखे जाते हैं, जो ये 2 नंबर फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, इनके कोई 2 नाम होते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बोलते हैं हम इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में हम बोलते हैं अंश, ठीक है। जैसे यहाँ ऊपर क्या नंबर लिखा है, यहाँ 1 लिखा है तो 1 क्या है, अंश है। 1 क्या है, न्यूमरेटर है, एन फॉर न्यूमरेटर, ठीक है। और जब नीचे वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स हर, ठीक है। इंग्लिश में मैं बोलेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और हिंदी में बोलेंगे अंश अपॉन हर। क्लियर हो गई। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी जो हम प्राइमरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो फ्रैक्शन होता है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हमने क्लास 6 में पढ़े थे, जिसमें से बहुत कॉमन जो टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, मतलब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे कि ये है 1/3। इसमें क्या है, 1 क्या है न्यूमरेटर और 3 क्या है डिनोमिनेटर। तो जिस नंबर के अंदर, जिस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर मीन्स अंश हर से छोटा होता है वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, वो होता है उचित भिन्न। समझ गए। इसी के अपोजिट है दूसरा फ्रैक्शन, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है कि अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, मीन्स इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। मीन्स न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। जैसे कि 9/4 है, इसमें ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर है। तो 9 बड़ा है, 4 छोटा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, ये हुआ हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम भिन्न। क्लियर हुई, दोनों बातें समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन, या इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें 2 नंबर रिप्रेजेंट किए जाए। जैसे कि एक तो नंबर हो होल, मीन्स वो पूरा एक संपूर्ण संख्या हो, पूरी एक होल नंबर हो। दूसरा एक फ्रैक्शन होना चाहिए, या तो वो उचित भिन्न हो सकता है या वो विषम भिन्न हो सकता है। जैसे कि यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है 1/3, 2 से ही 1/3। तो यहाँ जो 2 है वो क्या है, होल नंबर है, वो एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है, पूरा नंबर है वो। और जो 1/3 है वो क्या है, एक भिन्न है, वो एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर, मिश्रित भिन्न के अंदर, एक तो 1 नंबर इज़ अ होल नंबर, जो एक नंबर है वो तो होल होता है, वो मतलब पूरा नंबर होता है। और जो सेकंड नंबर होता है वो क्या होता है, एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में वो प्रॉपर भी हो सकता है और वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। फिर हमने क्लास 6 में ये भी पढ़ा था कि हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में, या इसके अपोजिट की प्रॉपर और इम्प्रॉपर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में,
ठीक है। तो अब हम यहाँ जैसे कि हमें ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है 2 से ही 1/3 2 1/3, तो ये हमारा किस में है, ये हमारा मिश्रित भिन्न में। हमें से कन्वर्ट करना है किस में, प्रॉपर या इम्प्रॉपर में। तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ देखिए एक बार। सबसे पहले जो ये 2 नंबर लिखे हैं, ये साइड वाला और ये नीचे डिनोमिनेटर वाला, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, प्लस फिर जो ऊपर वाला न्यूमरेटर का जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम ऐड कर लेंगे अपॉन जो नंबर नीचे है डिनोमिनेटर का, वो नीचे रहेगा। आया बस समझ में। जो ये 2 नंबर लिखे हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर देंगे और जो नीचे वाला नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए 2 3 6 प्लस 1/3, 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है, 7/3। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, जिसमें ऊपर का नंबर बड़ा हो नीचे का नंबर छोटा हो, वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम विषम भिन्न बोलते हैं। क्लियर हो गई बात ये। अगर ये इसी के उल्टा हो जाए, मीन्स आपको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो और आपको उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना हो, तो कैसे बनेगा देखिए। जैसे मान लो आपके पास 9/4 है, ठीक है, आपको 9/4 दे दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और आपसे बोला है कि इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कीजिए, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो वो कैसे चेंज होगा, हमें इसको क्या करना है, हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड कीजिए। आपको पता है जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी बटा वाली संख्या को अपॉन वाले नंबर को, तो जो नीचे वाला नंबर है न्यूमरेटर, उसको हम बाहर लिखते हैं और जो ऊपर वाला जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, उसको बाहर लिखते हैं और जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर, अंश जो है उसको अंदर लिखते हैं। क्लियर। अब इसको डिवाइड कीजिए, 4 2 8, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, हमें कोई डेसिमल नहीं लेना है इसके अंदर। क्लियर। अब जो हमारा डिनोमिनेटर था वो एज इट इज़ नीचे रहेगा, जैसे कि यहाँ पे था सेम, ठीक है। जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो भी आपका बचेगा वो आप ऊपर लेके जाएंगे, वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा एक फ्रैक्शन का, और जो आपका क्वोशिएंट है निकल कर आ रहा है वो आपका साइड में रहेगा। बस आपको इसको प्लेसिंग करनी है, वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये इट्स कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप अपना क्वेश्चन चेक करना चाहते हो कि क्या हमने ठीक करा है या नहीं, तो आपको सिर्फ करना क्या है, वही आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का नंबर ऐड करना है और नीचे का नंबर एज इट इज़ रखना है। तो 2 4 8, 8 + 1 9, 9/4। यही तो था हमारा क्वेश्चन, आ गया ना सेम, ठीक है। तो हमारी ऐसे चेकिंग भी हो गई। तो ये सारा हमने रिमाइंड करा क्लास 6 का फ्रैक्शन वाला टॉपिक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1। सो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व इट, मीन्स आपको इसे हल करना है, ठीक है। तो हम करते हैं, आपको फ्रैक्शंस दिए गए, इनमें आपको प्लस या माइनस करना है, ठीक है। आपने क्लास 6 में इसकी प्लस और माइनस सीखी थी, हम इसको एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपके पास 2/3 है प्लस 4/3 है, ठीक है। आपको इसे ऐड करना है, इसको आपको जोड़ना है, बिकॉज यहाँ प्लस का साइन है तो आपको इसे जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से इसको देखना, ठीक है। यहाँ देखो जो नीचे के नंबर है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, जिसको हम हर बोलते हैं, वो यहाँ सेम है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर मीन्स हर जो है, अगर वो सेम नंबर होता है तो वहाँ एडिशन कैसे होती है वो यहाँ देखो। सबसे पहले जो नीचे का नंबर लिखा है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। और जो ऊपर के हर वाले नंबर है, जो आपका न्यूमरेटर है, अगर प्लस है तो प्लस कर लीजिए, अगर माइनस है तो माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो 4 + 2 कितना हुआ, 6/3, इट इज़ अ आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ गए हैं आप। तो अगर प्लस है तो हम प्लस कर लेंगे, माइनस है तो हम माइनस कर लेंगे, ईजी सा था, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसे टिपिकल समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 2/4 माइनस 2/2, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है, आपसे बोला है कि इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको माइनस कीजिए, इसको घटाइए, तो कैसे होगा। यहाँ तो क्या था, आपके पास नीचे वाले नंबर सेम थे तो हमने एज इट इज़ कर लिए सिंपली क्वेश्चन। अगर आपके पास नीचे के नंबर आपको डिफरेंट दे दिए जाए, आपको नीचे के नंबर अलग अलग दे दिए जाए, तब वहाँ क्वेश्चन कैसे होगा। ये
आधों जो जो मतलब काफ़ी को आता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं आता वो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम जो नीचे के जो 2 नंबर है या 3 नंबर है, जितने भी नंबर होंगे आपके पास, जितने भी हर में नंबर होंगे, जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर्स होंगे, आपको उनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेना बहुत ईजी है। 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 2 भी आता है, किस पर आता है, 1 पे आता है, 2 1 ज़ा 2। देन अब 2 के टेबल में 2 1 पर आता है और 1 तो 1 है, ये तो पूरा हो ही गया है सॉल्व, ठीक है। अब जो इसके फैक्टर्स बन जाते हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा एलसीएम क्या आया, हमारा एलसीएम आया 4। अब जो तो आपका एलसीएम निकल कर आया है डिनोमिनेटर का, वो आप रखेंगे नीचे, रख लिया हमने नीचे। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए करना क्या है। अब जो पहले वाला फ्रैक्शन निकल कर आया है, आपको उनका कॉम्बिनेशन देखना है कि 4 के टेबल में 4 किस पर आता है, 1 पर आता है, तो 1 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, जो भी ऊपर का नंबर लिखा होगा पहले वाले फ्रैक्शन का, उसको आप एज इट इज़ रख लीजिए, ठीक है। देन माइनस, ऐसे ही दूसरे वाले फ्रैक्शन के साथ होगा। यहाँ 2 है, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन आपको देखना है, तो 2 के टेबल में 4 किस पर आता है, 2 पर आता है, ठीक है। फिर वही मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 4। क्लियर हुई बात मेरी, समझ में आ रहा है कुछ आपको, ईजी है ना। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2, माइनस 2 अपॉन 4 इज़ अ आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करना है आपको 2 - 3/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है वो खाली होल नंबर है, उसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, कोई भी हर नहीं है। तो जहाँ भी आपके पास पूरा एक नंबर लिखा हो, तो आपको अपना क्वेश्चन ईजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए आप उसके नीचे अपॉन करके 1 लगा दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करके लगाओगे तो आपका क्वेश्चन सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको पता था कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, अगर हर सेम नहीं होते, तो हम क्या चीज़ करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो हमें यहाँ किसका एलसीएम लेना है, हमें 1 और 5 का एलसीएम लेना है। तो 1 और 5 के एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा इसका जो एलसीएम होगा, इसका एलसीएम 5 ही आएगा। 1 के साथ अगर जितने भी नंबर हैं, मतलब 1 के साथ 5 है तो 5 एलसीएम होगा, 1 के साथ 4 है तो 4 एलसीएम होगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल ईजी होता है। तो 5 एलसीएम है। अब हम वही चीज़ करेंगे, 5 को नीचे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नीचे वाला नंबर है 1 और 5 का कॉम्बिनेशन लेना है। मीन्स 1 के टेबल में 5 किस पर आता है, 5 पर आता है। मल्टीप्लाई विथ ऊपर वाला नंबर 2, ठीक है। माइनस 5 के टेबल में 5 किस पर आता है, 1 पर आता है। 1 मल्टीप्लाई विथ 3। क्लियर। अब 5 2 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 3 अपॉन 5। इतना समझ में आ गया। अब माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। 10 में से 3 गए 7, 7 अपॉन 5 इज़ आ आंसर। क्लियर हुआ, आया समझ में, आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सा ही, ज़्यादा टफ नहीं है। ऐसे हम सेकंड वाला क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 4 + 7/8 है, ठीक है। यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। लग गया 1। अब सॉल्व कीजिए। अब सबसे पहले क्या होगा, एलसीएम होगा 1 और 8 का। मैंने आपको बताया था अगर 1 के साथ जो भी नंबर होगा तो एलसीएम वो खुद ही नंबर निकल कर आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। बस यहाँ 8 नीचे रख दीजिए। रखा हमने 8। अब हमें कॉम्बिनेशन लेना है 1 और 8 का। 1 के टेबल में 8 किस पर आता है, ऑफकोर्स 8 पर आता है, ठीक है। फिर वही ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। क्लियर। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ठीक। अब सेकंड वाला डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन देखेंगे।
8 के टेबल में 8 किस पर आता है, 1 पर आता है, मल्टीप्लाई विथ 7। क्लियर, 8 4 ज़ा 32 प्लस 7 1 ज़ा 7 अपॉन 8। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमें क्या चीज़ करना है, इसको ऐड करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। 32 प्लस 7 कितना हुआ, 32 प्लस 7 39 अपॉन 8 इट्स द आंसर। ईजी है, ठीक है, बहुत आसान सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वही 3/5 प्लस 2/7, इस पर भी आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले नीचे का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ तो 1 1 था तो हमने एलसीएम नहीं लिया, हमने सीधा वही नंबर रख दिया। ठीक है, बट यहाँ 1 नहीं है तो यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, 5 और 7। ठीक है, तो 5 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। अब 5 के टेबल में 7 नहीं आता तो 7 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। अब इसकी बारी है, तो 7 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में ही आता है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या निकल कर आया, 5 मल्टीप्लाई विथ 7, 5 7 ज़ा 35। 35 हमारा निकल कर आता है एलसीएम। एलसीएम इज़ अ 35। क्लियर, आप इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा एलसीएम निकल कर आता है हम उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, अब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, 5 के टेबल में 35 किस पर आता है, 7 पे आता है। 7 मल्टीप्लाई विथ उसका न्यूमरेटर। ठीक है, प्लस 7 के टेबल में 35 किस पर आता है, 5 पर। 7 5 से 35 मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर 2। क्लियर हुआ? 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 2 ज़ा 10 अपॉन 35। ठीक है, अब 10 में 21 ऐड कर दीजिए, 31 अपॉन 35 इज़ द आंसर। क्लियर हुआ? सारे क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, आए समझ में। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेने के बाद आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको ऊपर वाले नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर अगर फ्रैक्शन ऐड है तो आप ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके 5 पार्ट, हमने अभी 3 पार्ट करे थे। ठीक है, अब जो 4 पार्ट है वो बहुत इजी है, वो आपको खुद करना है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका 5 पार्ट। ठीक है, इसमें भी आपको प्लस करना है सारे ही फ्रैक्शन को। ठीक है, अब पहले जो हमने क्वेश्चन करे वहाँ पे 2 फ्रैक्शंस थे, अब यहाँ पर 3 फ्रैक्शन हो गए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी वैसे ही होगा। बस आपको लग रहा है कि बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लंबा नहीं है, वो छोटा सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ करनी है, हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ठीक है, हमें जो हर है उनका एलसीएम लेना है। तो आपको एलसीएम लेना है किस का, आपको एलसीएम लेना है 10 का, 5 का और 2 का। ठीक है, अब 10 जो है किसके टेबल में आता है, सबसे पहले हम जब भी एलसीएम लेते हैं तो छोटे वाले टेबल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम 2 से लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 5 तो नहीं आता तो वो ऐसे ही रहेगा, 2 आता है, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब 5 की बारी, 5 किस में आता है, 5 के टेबल में आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 का 1, तीनों जगह 1 बच गया। अब इसको 111 मत समझना, ये 1 1 नहीं है, ये 111 नहीं है, ये इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया और इसका भी 1 आ गया, मीन्स आपका एलसीएम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो इसके फैक्टर है 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो 10 क्या है हमारा एलसीएम, 10 हमारा एलसीएम निकल कर आया। आगे बात समझ में। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, सो सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे अपना एलसीएम। एलसीएम है हमारा 10, लिख दिया। अब वही कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम। ठीक, 10 के टेबल में 10 किस पर आएगा, 1 पर आएगा, तो 1 को यहाँ पे लिख दीजिए। मल्टीप्लाई विथ ऊपर वाला नंबर 7। क्लियर, प्लस नेक्स्ट वाला 5 के टेबल में 10 किस पर आएगा, 2 पर, मल्टीप्लाई विथ ऊपर वाला नंबर। क्लियर, प्लस 2 के टेबल में 10 किस पर आएगा, 5, मल्टीप्लाई विथ ऊपर वाला नंबर। इतना समझ में आया? अगर मान लो यहाँ 4 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन, 6 फ्रैक्शन भी होते तब भी आपको ऐसे ही करना था। नंबर्स को ज़्यादा देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन सेम मेथड से होएगा। ठीक है,
इतना समझ में आया। अब हमें मल्टीप्लाई जहाँ भी हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 7 1 = 7 प्लस 2 2 = 4 प्लस 5 3 = 15 अपॉन 10। क्लियर। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। प्लस 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 7 और 4 11 11 प्लस 15 अपॉन 10। ये भी प्लस हो रहा है, प्लस 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 11 प्लस 15 कितना होगा 5 1 6 1 1 2 26 अपॉन 10 इज अ आंसर। ठीक है, हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं कि इतना लंबा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, नो बहुत ईजी सा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको जो फ्रैक्शंस दिए हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं, वो मिश्रित भिन्न में दिए गए हैं। तो पहले आपको उसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद वही वाला प्रोसेस के एलसीएम लेंगे, देन उसको इक्वल करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें 1 स्टेप और इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करना है। चेंज करना आपको सबको आता ही होगा, कैसे हमने करा था। इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, प्लस ऊपर वाला नंबर ऐड अपॉन जो नीचे है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस ऐसे ही ये वाला फ्रैक्शन भी हम करेंगे। तो 2 नीचे ही रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ऐड। ठीक है, 2 3 = 6 6 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 3 2 = 6 प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर हुई बात। ठीक है, 6 प्लस 2 कितना होगा 8/3, 6 प्लस 1 कितना होगा 7/2। तो बन गए हमारे मिक्स फ्रैक्शन के प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर नहीं बने, कौन से बने, इम्प्रॉपर बने। ठीक है, मतलब विषम भिन्न बने, क्योंकि इसमें क्या है, ऊपर का जो नंबर है वो बड़ा है और जो नीचे का नंबर है वो छोटा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वही वाला प्रोसेस सेम कि हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हमें एलसीएम किसका लेना है, हमें एलसीएम 3 और 2 का लेना है। तो यहाँ आप एलसीएम लीजिए 3 और 2 का। ठीक है, 3 के टेबल में 3 आएगा, 3 1 = 3, 2 एज इट इज़ रहेगा। 2 के टेबल में 2 आएगा, 2 1 = 2, तो फैक्टर हुए 3 और 2, 3 2 = 6, तो एलसीएम इज़ 6। ठीक है, अब हमें इसको 6 एलसीएम रखना है। रखा, वही प्रोसेस कॉम्बिनेशन वाला। 3 के टेबल में 6 किस पर आता है, 2 पर आता है, मल्टीप्लाई विथ अपर नंबर, प्लस 2 के टेबल में 6 किस पर आता है, 3 पर आता है, मल्टीप्लाई विथ अपर नंबर। क्लियर। 2 8 = 16 प्लस 3 7 = 21 अपॉन 6। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, 16 प्लस 21 कितना हुआ 6 1 7 2 1 3 37 अपॉन 6 इज़ द राइट आंसर। क्लियर, ईजी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। जब वो चेंज हो गया तो वही प्रोसेस हमने फॉलो कर लिया कि हम पहले एलसीएम लेंगे, देन हम इसको इक्वल करेंगे, फिर जो प्लस है माइनस है वो करके हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही और ये बहुत ईजी सा है, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है इम्प्रॉपर में। ठीक है, तो कीजिए मल्टीप्लाई, 8 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस ऊपर वाला नंबर ऐड अपॉन 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, 8 2 = 16, 16 प्लस 1 अपॉन 2, 3 2 = 6 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, 16 प्लस 1 कितना होगा 17/2 और 6 प्लस 1 कितना होगा 7/2। ठीक है, आगे बस समझ में। अब देखो नीचे के नंबर सेम है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, कि अगर नीचे के नंबर सेम होते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर सेम होते हैं या हर सेम होते हैं, तो वहाँ पर हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वहाँ सिंपल आंसर आपका निकल आता है। ठीक है, तो आप बस नीचे इसको एज इट इज़ रख दीजिए, जो आपका हर है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आप एज इट इज़ नीचे रख दीजिए। रखने के बाद फिर वही अगर ऊपर के नंबर ऐड हो रहे तो ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट हो रहे तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 17 - 7। ठीक है, कितना हुआ भाई 17 - 7 10 हुआ, 10/2 इज़ द राइट आंसर। क्लियर, तो ये सारे 6 का आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 का कंप्लीट होता है। आई होप
आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो इसको बार बार देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें गारंटी, आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप इसको करिए, अपनी कॉपी में बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या ये क्वेश्चन ईजिली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।